सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा लोहिया के आदर्शों से हटी, अब औरंगजेब हैं इनके आदर्श। योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आजमी को पार्टी से निकाले सपा, उन्हें यूपी भेजे, हम इलाज कर देंगे। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ लोग कुंभ को लेकर झूठे आरोप लगाते रहे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। योगी ने कहा विदेशी मीडिया ने भी महाकुंभ के आयोजन की तारीफ की, महाकुंभ में जाति अमीर गरीब का बंधन नहीं था। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित, औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान पर एक्शन। महाविकास अघाड़ी के विधायकों का विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन, शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के लिए प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी की मांग। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने की मांग की थी, कहा बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों से हुए। महाराष्ट्र में फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं छगन भुजबल, धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बनाए जा सकते हैं मंत्री, दोबारा मंत्री न बनाए जाने से छगन भुजबल है नाराज। मुंडे के इस्तीफे से अजीत गुट ने बनाया जाना है मंत्री, महायुति की पिछली सरकार में मंत्री थे छगन भुजबल। एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने धनंजय मुंडे पर साधा निशाना, बोले खबर है कि धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी, अगर ऐसा है तो उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवाड़ का बयान, कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही, अजीत पवार की पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। केजरीवाल की विपश्यना पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा का निशाना, कहा 50 गाड़ियों के काफिले के साथ केजरीवाल पहुंचे, सुरक्षा में 100 से ज्यादा कमांडो पंजाब के लोगों का पैसा उड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल विपश्यना करें या कुछ और, ये उनका निजी मामला, लेकिन उनका दिखावा सामने आ चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बस 3 और दिन का पोस्टर लगाया, ट्वीट कर लिखा 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 आने वाले हैं, दिल्ली की एक महिला इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कल के जीटीबी अस्पताल के दौरे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सीएम के दौरे के वक्त सीलबंद मशीनरी अभी भी वहीं पड़ी मिली, लोग कोविड में तड़प रहे थे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहीं पर मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यमुना नदी का दौरा किया, बोट क्लब से छठ घाट तक नाव में गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कई इलाकों का दौरा किया, कहा दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी की समस्या, दिल्ली में कुत्तों की भी समस्या है, इस पर हमें विशेषज्ञों की राय की जरूरत है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा दिल्ली का बजट यहां के लोगों का बजट होगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जनता से ले रही है राय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जनमिलन समारोह का आयोजन, रेखा गुप्ता ने लोगों से मुलाकात की। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का बैनर पोस्टर और झुंझुना लेकर प्रदर्शन, रसोइयों और आशा ममता का मानदेय बढ़ाने की मांग। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के मोहित बेनीवाल की मांग, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर किया जाए लक्ष्मीनगर। बसपा संगठन में एक बार फिर बड़ा बदलाव, मायावती के भाई आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेशन पद से इस्तीफा दिया, 2 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली थी। रणधीर बेनीवाल बनाए गए नेशनल कोऑर्डिनेटर, आनंद कुमार फिलहाल बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर साधा निशाना, कहा पीडीपी हर रोज कुछ न कुछ करती है, पीडीपी एक हताश समूह है जिसका जम्मू कश्मीर में अस्तित्व खत्म हो चुका है। किसानों के प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ समेत कई शहरों में भारी ट्रैफिक जाम, पूरे पंजाब के 18 जिलों में किसानों का प्रदर्शन। किसानों में सीएम मान को लेकर जबरदस्त नाराजगी, नाराज किसानों ने अमृतसर में भगवंत मान का पुतला जलाया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जुटे किसान, पंजाब सीएम भगवंत मान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ कूच के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर पर निकल रहे किसान, पुलिस के रोकने पर सड़कों पर ही धरने पर बैठे किसान। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर का सीएम मान पर अटैक, कहा 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, पंजाब के किसानों की गिरफ्तारी हो रही। किसान मजदूर संघ का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा सीएम भगवंत मान किसानों के साथ हो रही बैठक को बीच में छोड़कर चले गए, हम इस सरकार की निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ की तरफ होने वाले मार्च को लेकर पुलिस मुस्तैद, पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मार्च पर चंडीगढ़ की एसपी गीतांजलि खंडेलवाल का बयान, कहा बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, जगह जगह बैरिकेड्स लगाई गई, रूट्स ट्रैफिक के डाइवर्ट किए गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, भस्म आरती में शामिल हुए, पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा के बाद चिराग ने कहा भगवान शिव ने मुझे सब कुछ दिया, उनका धन्यवाद करने आया हूं। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा, 4
4 अप्रैल को हैंड ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद से अयोध्या जाने के मिले थे निर्देश। आतंकी अब्दुल ऐप के जरिए मोस्ट वांटेड आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। ग्रेनेड के साथ अयोध्या वापस जाने के निर्देश मिले थे। 2 मार्च को एटीएस ने किया था गिरफ्तार। कौशाम्बी में ट्रेन पकड़ने के दौरान ट्रेन के नीचे आई महिला, दोनों पैर कटे, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन। जलंधर में नशा तस्करों के घर चला बुलडोजर। बंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12.56 करोड़ रुपए का गोल्ड बरामद। गोल्ड तस्करी मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक महिला को अरेस्ट किया। लखनऊ के हसनगंज इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकराई। हादसे में 2 की मौत, 1 शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली उत्तर रेलवे के डीआरएम सुखविंदर सिंह को हटाया गया। पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कार्रवाई। पुष्पेश आर त्रिपाठी बने नए डीआरएम। दिल्ली स्टेशन निदेशक महेश यादव को भी हटाया गया। पैसेंजर सर्विस के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर आनंद मोहन का भी तबादला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के 15 दिनों बाद अधिकारियों पर गाज गिरी। महाकुंभ जाने के लिए जुटी थी यात्रियों की भीड़। भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत की हुई थी पुष्टि। यूपी के लखनऊ में रेलवे की डिपार्टमेंटल परीक्षा के पेपर लीक में पुलिस का एक्शन। रेलवे के 9 अधिकारी और लोको पायलट अरेस्ट, सभी का मेडिकल कराया गया। दिल्ली में पुलिस की तरफ से चलाया गया विशेष जांच अभियान। रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक पुलिस ने अभियान चलाया, गश्ती की। दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी विशेष जांच में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्ती से आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। दिल्ली के सभी इलाकों में रात्रि गश्ती में करीब 2000 जवान सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। भीलवाड़ा में युवती के यौन शोषण का मामला आया सामने। अश्लील वीडियो बनाकर 1 साल तक ब्लैकमेलिंग, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस को मिला एक और अवार्ड। दिल्ली के फिकी ऑडिटोरियम में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए देश भर में मिला पहला स्थान। त्रिनेत्र ऐप के लिए यूपी स्टाफ को भी अवार्ड। ग्वालियर में 7 मंजिला इमारत में देर रात हुआ धमाका, कई फ्लैट्स धराशायी, 2 लोग झुलसे, इलाज जारी। डोडा के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी। सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीआरओ हटा रहा बर्फ। भारी बर्फबारी के बाद बुधल माहौर गुल सड़क हो गई थी जाम। एनएससी ने सभी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन चेंज करने का ऐलान किया। अब गुरुवार की बजाय सोमवार को एक्सपायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। अगले 4 महीने तक लागू रहेगा नियम। घटने लगे कच्चे तेल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $70 के पार। भारत में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। ओरिएंट सीमेंट में 72.8% स्टेक खरीदेगा अंबुजा सीमेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो अडानी ग्रुप ने किया था 8100 करोड़ का बाइंडिंग एग्रीमेंट। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी बेलाराइज इंडस्ट्रीज। आईपीओ में 2150 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। सेबी ने दिया अप्रूवल। जियो पेमेंट्स बैंक के 7.9 करोड़ शेयर्स खरीदेगा जियो। फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जेएफएसएल से ने एसबीआई से की 105.54 करोड़ में डील। जियो पेमेंट्स बैंक, जेएफएसएल और एसबीआई का जॉइंट वेंचर। भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भेजा 24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी किया नोटिस। वोल्वो XC90 का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च। 1 करोड़ 3 लाख रखी गई गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में संबोधन। भाषण में कहा अमेरिका का दौर वापस आ गया है। ट्रंप ने साफ किया जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। दोस्त हो या दुश्मन, टैरिफ से कोई समझौता नहीं। भारत हम पर लगाता है 100% से ज्यादा टैरिफ। ट्रंप ने कहा उन्होंने 43 दिन में जो किया वो सरकारें अपने 4 से 8 सालों के कार्यकाल में नहीं कर पाई। बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंचा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से शिकस्त दी। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का शानदार प्रदर्शन रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 265 रनों का लक्ष्य। 49वें ओवर में टीम इंडिया ने मैच जीता। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी कंगारू टीम। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने अच्छी पारियां खेली। विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पहले शिखर धवन के नाम था 701 रनों का रिकॉर्ड। विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे। रिकी पॉन्टिंग ने 160 कैच लिए, साथ ही रिकॉर्ड तोड़ा। महिला जयवर्धने ने 218 कैचों के साथ नंबर 1 पर बरकरार। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ अनूठा रिकॉर्ड। चारों आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। आईसीसी वनडे इवेंट्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। रोहित ने 65 सिक्सेस पूरे किए। क्रिस गेल 64 सिक्सेस के साथ दूसरे स्थान पर। भारत के लिए मोहम्मद शामी ने 3 विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के खाते में 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत से टूटा पाकिस्तानियों का सपना। भारत के जीतने से दुबई में होगा टूर्नामेंट का खिताबी मैच। स्टेडियम के रेनोवेशन में लगा
128 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। इंदौर में तिरंगा लहराकर लोगों ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न, खुशी में जमकर नाचे लोग। यूपी के कानपुर में भी लोगों ने भारत की जीत का जश्न मनाया, फैंस ने जमकर पटाखे चलाए, भारत की जीत के नारे लगाए। यूपी के मेरठ में भारत की जीत के बाद झूमते नजर आए फैंस, सड़कों पर भारी संख्या में समर्थक जुटे, जीत की खुशी में जलाए पटाखे। जम्मू में टीम इंडिया के फैंस ने सड़कों पर उतरकर जीत की खुशी का इजहार किया, लोगों ने पटाखे चलाए। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जीत का राजकोट में भी जश्न मना, हाथों में तिरंगा लेकर फैंस ने सेलिब्रेट किया। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़कों पर समर्थक उतरे, जीत की खुशी जमकर डांस करते मनाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत को मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी लोगों ने सेलिब्रेट किया, सड़कों पर उतरकर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी भारत की जीत का डंका बजा, हाथों में तिरंगा लेकर क्रिकेट फैंस ने जश्न मनाया। बिहार की राजधानी पटना में भी सड़कों पर क्रिकेट फैंस उतरे, टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने भारत की जीत पर खुशी जताई, कहा आज हमारा देश, हमारा गौरव, भारत फाइनल में है, हम फाइनल भी जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जीत पर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा उनकी कप्तानी में भारत फाइनल में पहुंचा है, विराट कोहली को उनकी बैटिंग के लिए शुभकामनाएं दी। दुबई पाकिस्तानी ड्राइवर आमिर ने भारत की जीत पर जताई खुशी, कहा मैं दुआ करूंगा कि भारत ही चैंपियन बने, भारत के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेटर एस श्रीसंत ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी, कहा मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। पूर्व क्रिकेटर सरनदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत को बताया बहुत बड़ी जीत, कहा हमने वर्ल्ड कप का बदला लिया, टीम को जीत पर बधाई। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने जीत पर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी, कहा अब हम फाइनल भी जीतेंगे और हमारी टीम चैंपियन बनकर आएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भारत के फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी, कहा पिछली हार का बदला लिया, अब टीम फाइनल के लिए आई, दिल से दुआ चक दे इंडिया। न्यूजीलैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, T20 टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बाहर, वनडे टीम की कमान रिजवान के हाथों में दी गई। सलमान अली आगा को दी गई T20 टीम की कप्तानी, शादाब खान टीम के उप कप्तान बनाए गए, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी को टीम में जगह। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में मई 2021 में हुई थी गिरफ्तारी।